धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र खुदावन खुदावा पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अति स्तुति के योग्य सामर्थ्य पिता। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनुग्रह काली दयालु खुदावन खुदावा पिता। हालेलुया रिबशी अंतन रबंडन रबा, हालेलुया रिबशी खंथन रबसी अंथन रबंडन रबा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र खुदावन खुदाबा पिता। हालेलुया रिबशी अंथन रबंडन रिबशी खंथन रबा। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता, तेरी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। तो अद्भुत कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र खुदावन खुदाबा पिता। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। सच में खुदा तू महान कार्य करने वाला, तू हमारा महान परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रिबशी अंथन रबंडन रबा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। हालेलुया रिबशी अंथन रबंडन रखा बशाखल रबा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता है मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। आज के इस मीटिंग का, आज के पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां पिता, तेरे लोग जो जुड़ने वाले हैं पिता, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते, अपने आप को भी पिता। सारी चीजों पर प्रभु तेरा कंट्रोल हो, तेरा नियंत्रण हो मेरे पवित्र आत्मा। जैसा तू चाहते मेरे पवित्र आत्मा, वैसे तू सहायता कर, वैसे तू चला मेरे पवित्र आत्मा। हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन खुदा बाप पिता परमेश्वर। वो हर बातों में हम सिर्फ तेरी महिमा करते हैं पिता, और ये दुआ प्रभु आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। और आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, क्योंकि वो भला है। हालेलुया, दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया पिता, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 पिता, कि तूने हमें योग्यता से बढ़ के आशीषों को दिया मेरे परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं है पिता तेरे बिना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 रिबशियंथन रबंडन रखा बशियंथन रब। हालेलुया 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 रिबशियंथन रब। हालेलुया हालेलुया रिबशियंथन रब। हालेलुया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
आदेश दो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की और महिमा कर उसकी स्तुति के लिए और गीतों को गाएं। हालेलुया हालेलुया। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। हजारों भेड़ों का भेद तूने नहीं है चाहा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण तूने नहीं मांगा। हजारों भेड़ों का भेद तूने नहीं है चाहा, बहुमूल्य चीजों का अर्पण तूने नहीं है मांगा। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, जो है सर्व सामर्थी प्रभु। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। मेरे पापों के खातिर कुर्बान हुए यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। मेरे पापों के खातिर कुर्बान हुए यीशु, जीवन जो पाया मैंने बदले में क्या दे सकूं। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूं मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। यहोवा का मैं दर्शन पाऊं, वो है सर्व
करूँ मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। करूँ मैं सजदा और इबादत पूरे दिल से यीशु तेरे हुजूर। हालेलुया रिबा शियंतन रबंडन रबा। हालेलुया पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रिबा शियंतन रखा बशियंतन रबा। हालेलुया रिबंडन रखा बशियंतन रबा शियंतन रबा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम सदा, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। 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 अर्पण करती हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, दिया पवित्र आत्मा मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर खुदा, बन के रहबर मेरे तो चलना संग सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर खुदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग सदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में से सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना
धन रखा बशियन धन रबन धन रबा। पिता तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, क्योंकि दाऊद कहता है पिता मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ खुदावन पिता, हमारा सहायक तू है पिता, हमारा ऊंचा गढ़ तू है पिता, हमारा शरण स्थान तू है पिता परमेश्वर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, कि तू हमारे संग और साथ रहता है पिता, तू हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे परमेश्वर खुदावन, तू हमें कभी नहीं त्यागता पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने अपने लोगों को हम सबों को दिया है मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, हम सभी आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया रिबाशियन धन रबन धन रबा पिता। हे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज तेरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आज वचन के द्वारा उन सबों से बोल और बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, आपसे दुआ करते पिता बोलने के लिए, तो मुझे शब्दों को दे पिता, जो तेरी मर्जी है, जो तेरी इच्छा है पिता, तो अपने लोगों से उस बातों को तू पिता बोल मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरा मुंह मेरा हो पिता, लेकिन शब्द तेरे हो पिता परमेश्वर, मर्जी तेरी, हर बात तेरी हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया रिबशियंथन रखा बशियंथन रबा। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पिता, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज के वचन के लिए हम दुआ करते हैं पिता, जो भी हो तेरी मर्जी से हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज का वचन लोगों के हृदय में छिदने पाए पिता, उस वचन के द्वारा वो कुछ सीखने पाए पिता, और उस वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करती हूँ मेरे प्यारे पिता, और तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने मेरी दुआ को सुना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ पिता आदर में मजलाल में सिर्फ आपको देती हूँ ये दुआ प्रभु, आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी की बहन सिस्टर सोनल, आप सबों का यहोवा मिनिस्ट्री के इस पेज पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। हालेलुया, प्रभु के दास की ओर से भी मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया, और परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पे अद्भुत है। हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे दो या उससे अधिक लोग खुदावन यीशु के नाम से ही हालेलुया इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे परमेश्वर उस जगह पे एकत्रित होता है। जहाँ पे हालेलुया रिबशन, जहाँ दो या उससे अधिक लोग परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां पे खुदावन यीशु ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यहाँ पर हमारा यीशु मसीह मौजूद है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावन का। आप सभी अपने स्थानों पर परमेश्वर का जोरदार तालियां बजा के आप परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो महान है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी मेरे साथ निकाले से परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 91, और हम उसका देखेंगे 14 पद। हालेलुया रिबा शियंथन रबा। हालेलुया हालेलुया रखा बशियंथन रखो बशियंथन रखो बशियंथन रबा। हालेलुया, भजन संहिता 91। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु के दासों को। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता साम 91 उनका वर्स 14। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, परमेश्वर का यहाँ पे वायदा भी है, आज्ञा भी, बहुत सारी बातें सिर्फ एक वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम सबों से करेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। परमेश्वर आप सबों से ये कह रहा है कि आप सबों ने जो परमेश्वर से प्रेम किया है इसलिए परमेश्वर आप सबों को छुड़ाएगा। खुदावन यीशु आप सबों को ऊंचे स्थान पर रखेगा, और क्योंकि आप प्रभु के नाम को जान गए हैं, हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर आप सबों को ऊंचे स्थान पर रखेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।
यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है, उसने जो मुझसे प्रेम किया, स्नेह किया है, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि वो आपको ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, लेकिन क्या है, हमारा मन, हम जो प्रेम किससे करते हैं, परमेश्वर से नहीं करते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन परमेश्वर से, दाऊद जैसे परमेश्वर से स्नेह करता था वैसा नहीं है, लेकिन आज हम संसार में अपने लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर से कम करते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है कि अगर आप अपने जीवन से किसी चीज के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, डिलीवरेंस को चाहते हैं, आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बोलता है कि आप उनसे प्रेम करें। लेकिन हमारे अंदर जो हमारा प्रेम है, हम तो आज जो जवान भाई बहन है उनका प्रेम तो उनके मोबाइल फोन के ऊपर लगा रहता है, उनका दिल पर, उनके मोबाइल फोन पर, उनके दोस्तों के ऊपर लगा रहता है, हालेलुया। और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको ऊंचा करे, उनके लाइफ में काम करे। लेकिन मेरे प्रियो, ये कैसे होगा जब आपका मन तो परमेश्वर से ज्यादा आपके मोबाइल फोन्स पर लगा हुआ है, हालेलुया। आपका मन आपके अपने करीबी दोस्तों पर लगा हुआ है, आपके चीजों पर लगा हुआ है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मुझसे प्रेम कर, हालेलुया। तूने मुझसे प्रेम किया इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हालेलुया। और अगर हम देखें, कई सारे लोग जो बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा हूँ, मुझसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, फिर भी मुझसे मैं फिर भी झूठ बोल डालता हूँ, हालेलुया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उनके लाइफ में होती है। लेकिन मेरे प्रियो, ये सिर्फ है आपके जीवन में परमेश्वर के लिए वो प्रेम की कमी है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हालेलुया, 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 3 पद में, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, हालेलुया। एक जगह परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करता है, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो कुछ भी चीजों को हमारे लिए कठिन नहीं होगी, हमारे सामने अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी, लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन पे चले, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो सारी चीजों से ज्यादा खुदा को प्रेम करें, तो हम उसके वचन पर भी चल सकते हैं, उसकी आज्ञाओं पर भी हम चल सकते हैं। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए सिर्फ वो दोनों ही मैटर करते हैं। कोई संसार का कोई व्यक्ति उनके लिए उतना मैटर इंपॉर्टेंट नहीं रखता जितना उनके लिए से वो एक दूसरे के लिए वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको संसार के किसी भी लोगों से फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कुछ हो रहा है, हम कहाँ पे खड़े हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे को ही दिखाई देते, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन एक प्रेमी की नजर उनकी प्रेमिका पर जरूर पड़ ही जाती है, उनको ढूंढ भी लेते हैं, हालेलुया। और उसके हर एक चीजों को, उसके हर खुशियों का ख्याल वो रखते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। वैसे ही अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, तो वो जो चाहेंगे ना, खुदावन यीशु जो चाहता है ना, हम उन चीजों को भी कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर के लिए जो प्रेम है उसकी कमी है, हालेलुया। रिबशियंथन रबंडन रबा, हालेलुया, रिबंडन रखा बशियंथन रबा, हालेलुया। जैसे अगर हम देखें, अगर हम स्वच्छ निर्मल प्रेम देखें तो एक माता और बच्चों का प्रेम होता है, हालेलुया। अगर माँ के सामने ऐसा कोई नौबत आ जाए कि माँ को चुनना पड़े, मेरी एक फ्रेंड का एग्जांपल दूंगी कि उसका सिचुएशन ऐसे था कि या तो उसके बच्चों को बचाया जाए और या तो उसको बचाया जाए। क्योंकि जब वो अपने बच्चे को जब उसका बच्चा उसके गर्भ में ही था, तो बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन थे उसके साथ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को ही बचाना। और उसका ये विश्वास था कि चाहे जो भी परमेश्वर हो, वो मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में जरूर लाएगा, हालेलुया। तो वैसे उसने क्या चुना, अपने बच्चे को, जिसको उसने 9 महीने तक अपने कोख में रखा था, उसके लिए उसने अपनी जान का कुर्बानी देने के लिए हामी भर दी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मेरे डॉक्टर्स को, उसने कहा कि आप मेरे बच्चों को बचाना, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी इस कुर्बानी का ये फल दिया कि आज वो माँ और वो बच्चा दोनों स्वस्थ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखेंगे तो हमारे लिए दुनिया में चाहे कुछ भी बातें क्यों ना हो, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी।
मेरे माँ बाप भी मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे जितना मेरे लिए परमेश्वर रहेगा। अगर मेरा परमेश्वर कहे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको इतना दुख और ताड़ना सहना पड़ता है, और उनके घरों से उनको निकाल भी दिया जाता है मसीह को मानने के कारण, फिर भी वो परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। हालेलुया। मैं एक दिन एक गवाही सुन रही थी साधु किशन सिंह की। हालेलुया। उनके पिता उनको इतने सताते थे, उनको इतना दुख सहना पड़ा परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया था। वो जानते थे कि मुझे कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन यीशु मेरे लिए हर चीजों का उपाय करने वाला है। जंगलों में जाके हर एक जगह जाके वो परमेश्वर का काम करते थे, प्रचार करते थे। उनको मारा गया, कई बार उनके ऊपर अटैक भी हुए, लेकिन वो डरे नहीं। इसलिए नहीं डरे क्योंकि वो जानते थे कि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वो अपनी जान को, अपनी जान का कुर्बानी परमेश्वर के लिए देने के लिए, हाँ रबाशी अंतना, वो अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने वाले थे। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो, कोई मुझे परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए मारे, अगर मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं वो दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने दास के साथ हमेशा संग रहता था। उनके पास कितनी भी सारी प्रॉब्लम है, कितने भी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन उनको परमेश्वर ने हर बार बचाया, क्योंकि वो परमेश्वर के सच्चे अभिषिक्त दास थे और वो जेन्युइन, हालेलुया, परमेश्वर के जन थे। वो परमेश्वर का काम करना चाहते थे। हालेलुया। और वो करते ही थे। हालेलुया। वैसे ही अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, तो हमारे लिए हर एक चीजें भलाई को उत्पन्न करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने क्या, परमेश्वर प्रेम, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सब बातें मिलकर। चाहे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना है, चाहे आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी मैरिज ना हो रही हो, चाहे आपके घर में प्रॉब्लम झगड़े चल रहे हो, चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे आप एक जॉब चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा हो, चाहे आपके अपने लोग आपसे दूर हो गए हो, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि चाहे जो मुझसे प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, सबसे पहला महत्व आप अपने परमेश्वर को दे, यीशु मसीह को दे, जीसस क्राइस्ट को दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। आज जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, हालेलुया, जब मैं आप लोगों से वर्ड शेयर कर पा रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह के कारण ही हुआ है। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो मैं आज जीवित भी नहीं होती। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो मैं बोल भी नहीं पाती। क्योंकि अगर मैं अपनी गवाही बताऊं तो सच में मैं लोगों के सामने बोलने से डरती थी। हालेलुया। मैं ज्यादा देर तक किसी से बात नहीं कर सकती, और अभी भी सच में ज्यादा देर तक किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन वहीं अगर परमेश्वर के वचन का बात आ जाए, हालेलुया, तो मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ी रहती हूँ। और अगर मैं परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए खड़ी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, मेरे द्वारा बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तो अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर आप लोगों के लाइफ में भी करना चाहता है। आप अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर आपके मुंह को भर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या देखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया। परमेश्वर का वचन कहता है जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन लगा रहता है। मतलब हमारा मन कहाँ लगा रहता है, जहाँ पे हमारा धन होता है। हालेलुया। और लोग, परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार में धन इकट्ठा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जो मन है हमारा धन की ओर लगा रहे, और हमारा धन, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा मन उसके ऊपर ही लगा होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम देखेंगे लूत की पत्नी के लाइफ में, उसका मन, प्रभु यीशु खुदावन यहोवा ने उनके परिवार को, लूत के और उसकी पूरी फैमिली को, जब वो सदोम और अमोरा को नाश करने वाले थे, तो अब्राहम के कारण परमेश्वर ने लूत और उसकी फैमिली पर दया की और उसके परिवार को परमेश्वर बचाना चाहता था। हालेलुया। और परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकाल के ले आया, लेकिन उनको सिर्फ एक ही आज्ञा दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़ के ना देखे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, लूत की पत्नी का मन, हालेलुया, वो किससे प्रेम करती थी, परमेश्वर की आज्ञा की ओर प्रेम नहीं करती थी, परमेश्वर की आवाज से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन वो पीछे अपने जो उसके पास धन संपत्तियां थी, जो उसके घर थे, जो उनके लोग थे, उसके ऊपर उनका प्रेम लगा हुआ था, वो उनसे प्रेम करती थी। तभी तो उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा। हालेलुया।
परमेश्वर नहीं चाहता कि जब आज हम बचाए हुए गए हैं तो हमारी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है तो हम, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम मसीह में, उनकी बात करिए जो खुदावन यीशु को नहीं जानते थे, अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, वो लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु को नहीं मानते थे तो हमारी लाइफ अच्छी थी, ऐसा वो लोग कहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमारा मन उधर नहीं लगा रहना चाहिए, हमारा मन सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में लगा रहना चाहिए। आपको वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रेम कर, जिसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। लूत की पत्नी को परमेश्वर छुड़ाना चाहता था क्योंकि अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था। हालेलुया। और अब्राहम चाहता था कि उसके लोग भी बचाए जाए, लेकिन जो लूत की पत्नी थी वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करती थी, वो अपने धन संपत्तियों से प्रेम करती थी, इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा। उसका मन उसके धन संपत्तियों की ओर लगा हुआ था, उसका मन उसका घर बार की ओर लगा हुआ था, उसके लोगों की ओर उसका मन लगा हुआ था। जहाँ पे व्यभिचार, जहाँ पे गंदी गंदी चीजें होती थी, उसका मन वहां पे लगा हुआ था। हालेलुया। इसलिए उसने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा वो नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। और परमेश्वर इसके थ्रू हमें ये सिखाना चाहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स की ओर नजर न डालें, हम उन चीजों को ना देखें। हालेलुया। लेकिन हमारी दृष्टि जो है हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया। वैसे हम जानते हैं कि जैसे सिमसोन ने व्यभिचार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर चाहता है कि अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं तो कुछ चीजें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, खुदावन उनको हमारे जीवन से दूर करना चाहता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर चाहता था सिमसोन के जीवन से, व्यभिचार से वो दूर हट जाए, व्यभिचार उसके जीवन से दूर हो जाए, लेकिन उसने उसको नहीं छोड़ा। और अंत में हमने देखा कि इतना परमेश्वर का अभिषिक्त दास किस तरीके से नाश हुआ। हालेलुया। हालांकि इसके द्वारा परमेश्वर ने उन फलिस्तियों को नष्ट किया, लेकिन वो अभिषिक्त दास उस व्यभिचार के कारण नष्ट हो गया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे यहूदा के बारे में भी, अगर हम देखें, उसकी कहीं ना कहीं चोरी करने की आदत थी। जब उसने चोरी करने की आदत नहीं छोड़ा, पैसों का लालच उसके मन से नहीं छूटा, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ तो रहता था। हालेलुया। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता था वैसा उसने नहीं चला। उसने प्रभु यीशु मसीह से जैसे पतरस और बाकी जो चेले थे जैसे प्रेम करते थे वैसा प्रेम नहीं किया। हालेलुया। तभी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, और उस पकड़वाने के कारण उसने अपने आप का नुकसान किया, उसने पश्चाताप किया और उसने खुद को हानि पहुंचाई। हालेलुया। अगर हालेलुया यहूदा अपने उस लालच से आजाद हो जाता और परमेश्वर से प्रेम करता तो वो भी नाश नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज इस वचन से आप सबको से यही कहना चाहता है कि आपका मन पूरी रीति से परमेश्वर पर लगा होना चाहिए। आप पूरी संपूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता है कि आज के डेट में जो यंग पर्सन है, मैं ज्यादातर यंग पर्सन की गवाही दूंगी, वो अगर परमेश्वर ने, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सबको चुन लिया है अपने कार्यों के लिए, और परमेश्वर हर एक के थ्रू कुछ ना कुछ कार्य, कुछ ना कुछ सेवकाई, कुछ ना कुछ चीजें जरूर चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है ना वो मोटा हो गया, हमारे मन में जो है ना जो कठोर हो गया, वो परमेश्वर की आवाज को, हम अपने मन को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बंद कर दिए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनकी आवाज से कितने, हम बोल सकते हैं हम उनकी आवाज को इतने सुन के हम आदी हो गए हैं ना, कि अगर कहीं वो दूर भी रहे, किसी जगह पे भी रहे, अगर वो दूर से थोड़ी सी भी हमको उन आवाज अगर उनकी आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ वहां पे मेरे मम्मी या पापा है। वैसे ही छोटा बच्चा वो नहीं पहचानता किसी भी चीजों को, किन्हीं लोगों को बोल नहीं पाता ये कौन है क्या है, लेकिन जैसे अगर वो रोता रहेगा, उसकी माँ की आवाज वो सुन लेगा ना तो वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ से प्रेम करता है। परमेश्वर ने क्या कहा कि हमें अपना जो, हमें उस बालक के समान होना है। अगर आप बालक को देखेंगे ना, वो निश्चल बिना किसी छल के प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो उसके जो प्रेम में होती है वो छलावा नहीं होता है, वो कड़वाहट नहीं होती, वो बिना किसी चीज के, बिना किसी छल के, बिना किसी और बातों के लालच के वो अपने माँ से प्रेम करता है। और परमेश्वर वैसे ही चाहता है कि हमें भी
बिना किसी चाहत, बिना किसी इच्छा के, लेकिन परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। कोई चाहत, कोई इच्छा नहीं, लेकिन बस उसके प्रेम में हमको मगन होना है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ना वो आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आपके लाइफ में, मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कितनी भी सारे प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम मनुष्य, हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे लगता है कि हम टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, अभी हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हमें कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता। और इस सिचुएशन में भी जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, हम टूटे हुए मन से जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो सुकून, वो आनंद हमको मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम क्यों जाते हैं अपने खुदा के पास? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम उनको नहीं बताएंगे जो हमारा पिता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम और किसको बताएंगे? हालेलुया। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा भी हो, जो अगर स्कूल भी जाता हो, क्लास 1 KG 1 नर्सरी का बच्चा, जब घर आता है तो कैसे अपनी मम्मी को हर एक एक बात, अपने स्कूल की हर बातें अपनी मम्मी पापा को बताता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपने दिन की हर बातें अपने यीशु मसीह को कहें, हम उनको बताएं कि आज हमारी लाइफ में क्या क्या बातें चल रही, आज मैं किससे मिली, क्या। हालांकि वो परमेश्वर है, वो जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करें, हर बातों को वो देखता है। लेकिन एक बॉन्डिंग जो होती है वो परमेश्वर चाहता है, एक जो रिलेशनशिप होता है ना, वो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हो। हम बिना कुछ कहे, हम परमेश्वर को बिना बताए हम कुछ ना करें। सुबह उठ रहे, परमेश्वर आज मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, तो मेरे साथ चल रहा है ना, परमेश्वर से बोलिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर से पर्सनली हमारा जब रिलेशनशिप होता है, तो वो दूरियां नहीं होती, हम उनको हर चीज बता देते हैं। हालेलुया। वैसे खुदावन चाहता है कि हमारा रिश्ता प्रेम पूर्वक हो, हम परमेश्वर से कुछ भी ना छुपाए, उनको हर बातों को बता दे, एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह। हालेलुया। पुराने नियम में लोग परमेश्वर से डरते थे, क्योंकि वो नष्ट करने वाला है करके, लेकिन पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा लोगों के ऊपर दिखाई है। हालेलुया। और आज भी वही हमारा परमेश्वर है, जो कभी नहीं बदलता, जो लोगों पर दया करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। इजरायली इतना कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर पर, फिर भी हमारा खुदावन उनको खिलाता था, मांस खिलाता था, रोटी खिलाता था, उनके कपड़े हमेशा उजले रहते थे इतने सालों तक। हालेलुया। वैसे ही हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास जाए, उससे प्रार्थना करें, उससे बातें करें। हालेलुया। और परमेश्वर सबसे ज्यादा चाहता है कि हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने भजन संहिता 91 में देखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम दिल से प्रेम करें, हमारा दिल, आज लोगों का दिल जो यहाँ वहां लगा हुआ है, परमेश्वर चाहता है यहाँ वहां मत लगाओ। हमारा ध्यान इधर उधर नहीं, चुगलियों की बातों में नहीं, लोग क्या सोचते उन बातों पे नहीं। अगर कोई, कुछ लोगों के अंदर ये चीजें होती है कि कोई दो बहनें अगर बात करी, तो तीसरी महिला की मेंटलिटी होती है कि वो जरूर मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हैं। हालेलुया। इन टॉपिक को हमको छोड़ के परमेश्वर की आवाज को सुनना है कि हाँ परमेश्वर तू क्या चाहता है। हालेलुया। लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपने परमेश्वर की बातों में ध्यान देना है कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। ताकि, और अगर आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचे, परमेश्वर न सच में हम सबों को ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है, वो तो हम ही है, हमारे अंदर की ही कमी है कि हम उन चीजों के, हम अपनी ही गलतियों के कारण परमेश्वर जिस स्थान पर हमको ले जाना चाहते हैं हम नहीं जा पा रहे। परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरे नाम को जान लिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। हालेलुया। मानते जरूर है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मैंने उसके नाम से बपतिस्मा लिया और मैं उद्धार पा गया हूँ, ये जरूर मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को जानते नहीं। वो जानते नहीं वचन क्या कहता है, इसीलिए वो लोग चिंताओं में रहते। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अगर वो इस वचन को जानते तो चिंता नहीं करते। मैं अगर परमेश्वर के वचन को जान रही हूँ तो मैं चिंता नहीं करूंगी। हालेलुया। कि मेरी लाइफ में, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मुझे कब अच्छा जॉब मिलेगा, मुझे कब मेरी लाइफ में ये विश पूरी होगी, मैं चिंता नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। खुदावन ने कहा ना कि बशी अंत न रखा,
मेरी परमेश्वर की जो इच्छाएं है वो भली है, हालेलुया। और अंत में वो हमारी आशाओं को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या मुझसे मांग, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी भेद की बातें बताऊंगा। आज लोगों की बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट होती है कि परमेश्वर तू मुझे प्रकाशन दे, परमेश्वर तू मुझसे बोल, तू मुझसे बातें कर। और जब परमेश्वर बात करते हैं तो लोग अपना आवाज परमेश्वर को सुनने के लिए बंद कर देते हैं और संसार की बातों में अपनी चिंताओं की ओर लगाते हैं। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो कि आप उनकी आवाज को सुने, और बिना वचन के आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते, हालेलुया। तो आपके लिए सबसे जरूरी बात है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, माने ही नहीं कि यीशु मसीह जिंदा है, लेकिन जान जाए कि यीशु मसीह जिंदा है और आज वो बड़े बड़े चमत्कार करता है। क्योंकि आप बहुत सारे चर्चों में देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होते हैं। और पुराने समय में भी अगर हम प्रभु के बहुत सारे अभिषिक्त दासों की जब हम गवाही सुनेंगे, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य को किया है। जो मैं प्रभु के दास जो किशन सिंह है, उनके जब मैं गवाही एक मूवी देख रही थी उनकी गवाही की, हालेलुया, तो वहां पे वो एक ऐसी सब कुछ अपना घर बार छोड़ के वो परमेश्वर के कामों के लिए निकल गए थे। और वहां पे उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर कुछ मिल भी गया तो कोई आके उनसे खाने का भोजन मांग लेता था और वो उनको दे देते थे, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दिया करो तो परमेश्वर तुमको देगा। वो विश्वास नहीं करते थे लेकिन जानते थे। उन्होंने अपना कपड़ा दे दिया, अपना भोजन दे दिया, और उसके थोड़े ही देर बाद परमेश्वर ने उनके लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत उनके पास सिर्फ थोड़ा ही भोजन था, उन्होंने उसको दे दिया। लेकिन जब देने के बाद परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे भोजन की और अच्छे कपड़ों की व्यवस्था की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो प्रभु के दास जो थे, अभिषिक्त दास, वो परमेश्वर को मानते नहीं थे लेकिन जानते थे। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुमने मेरे नाम को जान लिया। अगर आप परमेश्वर के नाम को जान जाओगे कि वो कैसे बड़े कार्य को करता है, परमेश्वर ने, अगर आप ही बताइए कि कोई पिता क्या अपने बच्चों को तकलीफ में देख सकता है? बिल्कुल नहीं देख सकता। अगर मेरे मम्मी पापा, मुझे चोट लगेगी तो वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर मुझे किसी चीज की कमी है तो मेरे मम्मी पापा मुझे उस कमी में नहीं देख सकते, मेरी उन जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं दुख तकलीफ में रहूंगी तो मुझ पर आके मेरे आंसुओं को पूछेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग तेरे साथ हैं, हम कोशिश करेंगे, हम तेरी जरूरतों को पूरी करेंगे, हालेलुया। ये सारी बातें जब संसारिक माता पिता करते हैं तो वो तो हमारी सृष्टि का रचयिता, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, वो कैसे हमारी तकलीफों को देखे के चुप रह सकते हैं? हालेलुया। वो बिल्कुल भी चुप नहीं रहता मेरे प्रियो। लेकिन जब हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, हमको ऐसे लग रहा है, उसी समय परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं हमारे लिए, बस हम उन चीजों को देख नहीं पाते, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जान जाओ कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर को जान लिया था कि वो जीवित परमेश्वर है, तभी तो उसने कहा था नबूकदनेस्सर राजा को, मेरा परमेश्वर मुझे आग की भट्टी में से नहीं भी निकालेगा, यदि हम मर भी जाए तो भी वो मेरा जिंदा परमेश्वर है। लेकिन हम जानते हैं कि वो मुझे, हम सभी को आग की भट्टी में से जिंदा बाहर निकाल सकता है, हालेलुया। वो जानते थे, और परमेश्वर उनके यही बात के लिए परमेश्वर ने उनको उन आग की भट्टी से बाहर निकाला, हालेलुया। वो उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी कि परमेश्वर जांचना चाहता हो कि क्या ये मेरे लिए सच में अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं नहीं, और उन्होंने हामी भर दी। परमेश्वर देखना चाहता था कि ये लोग मुझे सिर्फ मानते हैं या जानते हैं। लेकिन उसने परमेश्वर की परीक्षा में उन लोग सफल हुए, और उन्होंने परमेश्वर को बताया कि नहीं खुदावन यीशु, हम तुझे सिर्फ मानते नहीं लेकिन हम जानते हैं कि तू बड़े कार्य को करता है, और हम जानते हैं कि तू हमें इस आग की भट्टी में से बाहर निकालता है। वैसे दानियल भी जानता था कि परमेश्वर उनको सिंहों की मांद में से जिंदा बाहर निकाल सकता था। वैसे ही वो जो नबूकदनेस्सर राजा था वो भी जान गया था कि जो दानियल का परमेश्वर है वो दानियल के संग रहता है और उसको जीवित बाहर निकाल भी सकता है। तभी तो परमेश्वर ने दानियल को भी सिंहों की मांद में से जीवित बाहर निकाल लिया, हालेलुया। हम नए नियम में भी परमेश्वर के चेलों के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखते हैं। जब वो
जेल में बंद थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, कैसे वो जेल की जो कुंडियां थी, जो जो जंजीरें थी वो टूट गई। वो उस परमेश्वर को जानते थे, हालेलुया। मानते नहीं थे लेकिन जानते थे कि परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करता है, हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े कार्य को किया। मेरे प्रियो, आज आप लोग जान जाइए कि आपके सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है। आमीन। आपकी जो बुरी परिस्थिति है, जो बुरा सिचुएशन है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल चुका है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें बीत चुकी है। कल तक जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी, परमेश्वर कहता है कि जो भी प्रॉब्लम थी वो बीत चुकी है। लेकिन आज जब तुमने मसीह को जान लिया है तो तुम मसीह में नए हो गए हो, तो फिर क्यों तुम चिंता करते हो। मेरे बच्चों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ढांढस बांध कहता है परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सिर्फ इस वचन पे आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन आप जान जाइए, विश्वास से बढ़कर आपको जानना पड़ेगा। जैसे हम नहीं कहते कि हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि मैं ये जॉब को करती हूँ। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप विश्वास नहीं करते कि आप उस जॉब को कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हाँ, मेरा डेली का रूटीन है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे इस टाइम पे जॉब पे जाना है, आप जानते हैं, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि तुम जान जाओ, विश्वास मत करो, लेकिन विश्वास से बढ़कर जान जाओ, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जिलाया, उस समय परमेश्वर ने क्या किया, धन्यवाद परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरी दुआ को सुनता है, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जानता था कि प्रभु खुदावन उसकी दुआ को सुनता है, और जो मुर्दा जो लाजर है वो बाहर जिंदा होके लौटेगा। वो जानता था हमारा यीशु मसीह। मानते नहीं थे कि जो लाजर है वो जीवित हो जाएगा, वो मानते नहीं थे, लेकिन वो जान गए थे। तभी तो परमेश्वर को धन्यवाद करते। आप भी परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में तू बड़े बड़े कार्य को करने वाला परमेश्वर है। मेरी परिस्थितियां हमेशा खराब नहीं रहेंगी, मेरी परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। आप ये सोचिए, यदि कोई राजा के बेटे की क्या परिस्थिति खराब रह सकती है। वो तो राजा रहता है और उसका बेटा राजकुमार, हालेलुया। तो उसको विरासत में ही वो संपत्तियां मिल जाती है, उसको विरासत में ही, हालेलुया, वो धन दौलत उनको मिल जाती है, हालेलुया। और आप सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, सारी सृष्टि को बनाया। जब खुदावन या परमेश्वर जब पूरी सृष्टि को बना रहा था, तब उसने क्या कहा, उत्पत्ति में, हालेलुया, उत्पत्ति पहले अध्याय के 26वें पद में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बना, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर अब सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया, अधिकारी बनाया है, नौकर नहीं। परमेश्वर ने हमको अधिकारी ऑलरेडी बना चुका है। बस हमको क्या करना है, उस चीज को जान लेना है कि हम अधिकारी परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं। उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26वें ही वचन में परमेश्वर ने क्या कहा कि अधिकार रखे, हालेलुया, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले, सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमको अधिकारी ठहरा चुका है। बस आपको इस वचन के ऊपर क्या करना है, विश्वास के साथ आपको जान लेना है, कन्फेस करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे जबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो अपनी जबान को, हालेलुया, जो अपनी जबान को इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगता है। अगर आप मुंह से कन्फेस करेंगे, पॉजिटिव कन्फेस करोगे, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव होगा। इवन साइंस भी, हम तो बाइबल के थ्रू हम जान चुके हैं, लेकिन बाइबल की ही बातों को साइंस ने जब सर्च किया तो वो भी इस बातों को मानते हैं कि एक पॉजिटिविटी होती है हमारे पास। जब हम उन बातों को, जब पॉजिटिव बातों को जब हम बोलते हैं तो एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, हालेलुया। लोग जो खुदावन यीशु को नहीं जानते वो मैनिफेस्ट करते हैं, हालेलुया, वो कल्पना करते हैं और उनके जीवन में वो चीजें होती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो हमारी लाइफ में कैसे वो चीजें जल्दी फुलफिल क्यों नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, अपने जबान का अंगीकार पॉजिटिव करना है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, हालेलुया। और ये सारी बातें तभी होगी जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उनके वचन को जानेंगे,
तभी तो आप उन बातों का भी सही अंगीकार कर पाएंगे, क्योंकि वचन से बढ़कर कुछ नहीं, वचन से बढ़कर कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रभु के हर दास दासी जो भी भविष्यवाणियां करते हैं वो इतने वचन को पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर की आत्मा उनसे ऐसे ही नॉर्मली बात करने लग जाती है लोगों के बारे में। हालेलुया। जब आज हम वचन को डिक्लेयर भी करते हैं ना, तो वचन के द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। और ये सारी बातें तभी होती है जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अब आप वचन के थ्रू परमेश्वर को जान लीजिए कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े कार्य करता है, और आप तब देखिए कि परमेश्वर कैसे आपको ऊंचे स्थान पर ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखे, मुझसे प्रेम कर। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, स्नेह करें। कई लोग आज तक अपनी पुरानी आदतों से, कुछ ना कुछ लोगों की ऐसी आदतें होती हैं, कुछ लोग नशे में भी होते परमेश्वर को जानने के बाद, लेकिन उस नशे से आजाद नहीं हुए होते। लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ आज जिनके लाइफ में अगर कोई बुरी लत भी होगी ना, परमेश्वर उस बुरी लत से उनको आज यीशु के नाम से आजाद करने जा रहा है, क्योंकि वही हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कुछ लोगों की जो मैरिज नहीं हो रही है, मैं ये वचन को डिक्लेयर करती हूँ कि परमेश्वर ने क्या, मनुष्य से नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जिनके घर नहीं बन रहे हैं, जिनके घरों में रुकावटें हैं, परमेश्वर उनके घरों को बनाने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं अपने चर्च की एक गवाही बताती हूँ। एक सिस्टर थी जिनका घर 10 साल से अधूरा बना पड़ा था। 10 साल पहले उन्होंने घर को बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारण से उनका घर अधूरा बना पड़ा था। हालेलुया। बन नहीं रहा था, और वो विश्वासी नहीं थे। कुछ साल बाद प्रभु के दासों से जुड़े, वो प्रभु में आए, और परमेश्वर के जब दास ने उनके लिए वचन को डिक्लेयर किया कि आप लोगों के अधूरे काम बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपने घर के लिए ग्रहण किया। हाँ, मेरा घर जो अधूरा बना पड़ा है वो पूरा हो जाएगा। और इसी साल उनका घर पूर्ण रूप से बन के कंप्लीट हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन की वजह से। उन्होंने उस वचन को जान लिया कि हाँ, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन के अधूरे काम को भी पूरा करेगा। वो यहाँ तक परेशान थे उस अधूरे घर के कारण कि उस जमीन को बेचना भी चाहते थे कि ठीक है, अधूरा पड़ा घर है ना, हम उसको बेच देंगे, लेकिन वो घर बिक भी नहीं पा रहा था। जब उन्होंने परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवाया, हालेलुया, उनके द्वारा परमेश्वर ने वर्ड को डिक्लेयर किया वचन के थ्रू, उन्होंने अपने लिए उस वचन को ग्रहण किया, जान लिया हाँ, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब वो जान गए तो उनका जो अधूरा घर था वो पूरा बन गया। हालेलुया। जो 10 साल से, ये रियल गवाही है। हालेलुया। ये रियल गवाही है कि जो 10 साल से जो घर अधूरा बना पड़ा था वो पूरा बन गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखिए कि परमेश्वर कैसे कैसे मिरेकल करता है, कैसे कैसे चमत्कार करता है। हालेलुया। अधूरे काम को परमेश्वर पूरा करते हैं। अब देखिए कि इसहाक के लिए अब्राहम चाहता था कि एक अच्छी लड़की की खोज करना चाहता था कि उसके बेटे की शादी परमेश्वर जिसको चाहता वही लड़की से हो। हालेलुया। उसने अपने दास को भेज दिया, और उसका दास भी नहीं जानता था कि जाना कहाँ है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसकी अगुवाई की। हालेलुया। अब्राहम ने सही सिर्फ यही बोला था कि मेरा परमेश्वर तेरे साथ है, वही उसकी सहायता करेगा। और वो जान गया था कि अब्राहम को देखता था, अब्राहम का दास वो देखता था कि कैसे वो परमेश्वर के साथ संगति करता है। और जब वो बोल रहा है कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, तो सच में मैं नहीं जानता कहाँ से कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, लेकिन उनको प्रभु अब्राहम के दास को, सेवक को, इसहाक के लिए वो सही लाइफ पार्टनर उसको मिल गया, और वो उसको लेके इसहाक के पास आया। हालेलुया। ये सारी चीजें कब हुई? वो जान गया था, वो जानता था कि अब्राहम का जो परमेश्वर है उसके साथ रहता है, और अब्राहम के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, रास्ता कहीं से भी निकाल सकता था। हालेलुया। इसलिए उसके सेवक को वो मिल गए। वैसे मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना और जानना है कि परमेश्वर आपके अधूरे काम को भी पूरा कर सकता है। हालेलुया। किसी लोगों के लाइफ में, जो हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो प्रॉब्लम चलते रहता है ना, वो सोचते हैं कि ये परेशानियां चल रही हैं, ये परेशानियां, झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, ये बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं। और सबसे ज्यादा आज अगर मैं देखती हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट, तो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा सबसे ज्यादा यही आता है, एक व्यभिचार के लिए आता है, और एक आता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में परेशानियां चल रही, वो लोग अलग हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको अलग नहीं करना चाहता। आप उन लोगों को भी ये विश्वास करना है, ये जान जाना है कि परमेश्वर ने कहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसको मनुष्य अलग ना करे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि जिसको खुदावन ने जोड़ा वो अलग हो जाए।
जब वो इस बात को जान जाएगी कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने जब मुझे जोड़ा है तो मैं अलग क्यों हूँ, तो उनके लाइफ में वो अलगाव आएगा ही नहीं। बस वो जानती नहीं, सिचुएशन अगेंस्ट है हमारे, लेकिन परमेश्वर उन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ रहता है और हमको उस विपरीत परिस्थितियों से भी हमको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। इस वचन को उनको जानने की नीड है। हालेलुया। अटल अटल रहने की नीड है, विश्वास के साथ उस वचन पे बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। तो बस मेरा आज का यही वचन था, एक वचन, उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, प्रार्थना कीजिए, आप अपने दिल की हर बात, अपनी हर प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह को बताइए, वो आपको जरूर हर प्रॉब्लम से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए और जान जाइए। और खुदावन यीशु कहते हैं उसने मुझको जान लिया है इसलिए मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। अगर आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, अपने नाम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अगर आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको उस ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। रिबा रबा, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर प्रभु। रिबा शियंत न रखा बशियंत न रबा। हालेलुया। पिता, आज के वचन के द्वारा तूने अपने लोगों से सिखाया पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हमारा ध्यान अब मोबाइल फोन पर नहीं पिता परमेश्वर, दोस्तों यारों पर नहीं पिता, अपने लोगों पर नहीं प्रभु, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ तुझ पर लगा रहे प्रभु। जैसे ये बात तू चाहता है पिता। आज दुआ करते पिता ये वचन इनके हृदयों में ऐसे छिद नहीं पाए पिता। हालेलुया। कि ये पिता सिर्फ तेरी ओर ध्यान लगाने पाए, तुझसे प्रेम करने पाए पिता, और जान जाए पिता कि तू कैसा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु। ये जान जाए पिता परमेश्वर कि तू मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर। तो ये लोग जानने पाए पिता परमेश्वर प्रभु कि तू उनके संग रहता है पिता। जब वो रो रहे हैं प्रभु तो ये बात को जान जाए पिता कि तू उनकी आंखों के आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर। जब उनका दिल टूट चुका हुआ है पिता तब वो जान जाए पिता कि परमेश्वर वो यहोवा टूटे हुए मन के समीप रहता है और पिछे हुए मन का उद्धार करता है पिता परमेश्वर। ये बातों के तेरे लोग जानने वाले हो सके, सिर्फ विश्वास करने वाले ना हो सके। जैसे हालेलुया लहू बहने वाली रोगी स्त्री कह दी थी कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगा। विश्वास नहीं, विश्वास से बढ़कर उसके हृदय में वो जानती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो ही जाऊंगी। और उसने उसको क्या किया, उस पर विश्वास के साथ उसने उस चीजों में कार्य किया और उनके जीवन में सच में वो चंगाई। वैसे ही तेरे बच्चे पिता जान जाए पिता परमेश्वर प्रभु कि जब वो वचन पढ़े प्रभु तेरी आवाज को सुनने वाले हो सके पिता, जो उपस्थिति में चलने वाले हो सके, तुझसे प्रेम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमसे प्रेम किया है पिता, इसलिए हम तुझसे और अधिक वो तुझसे प्रेम करने वाले हो सके पिता। इस वचन के अकॉर्डिंग पिता जब वो तुझसे प्रेम करेंगे पिता तब उनको तू छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनको ऊंचे स्थान पर ले जाने वाला मेरा परमेश्वर। वो इन बातों को, इन वचनों पर पिता वो अमल करने वाले, वो जानने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। रिबशियंत न रखंड न रखा पिता, मैं तुझसे दुआ करती हूँ जिनके लाइफ में, जो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चली, वो हर एक मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम ईश्वर के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। रिबशियंत जिनकी मैरिज नहीं हो रही है परमेश्वर प्रभु उनको तो एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है पिता। इस वर्ड का मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। रिबशियंत न रखा बशखंत न रखंड न रबशियंत न पिता परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे अभय मसीह के लिए दुआ करती हूँ पिता, उनके जीवन है प्रभु तेरी दया हमेशा बनी रहे पिता परमेश्वर। रिबशियंत न रखा बशियंत न रखा बशखल रबा। हालेलुया। हालेलुया। इन पिता परमेश्वर के जीवन में तू कार्य को कर पिता, इनके परिवार को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। पिता हम पिता घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर को इनके जीवन में तू तेरी बड़ी ब्लेसिंग आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। अब ये अपने जीवन में एक बड़े गवाही, हालेलुया मेरे भाई, आप मेरे प्रभु के बेटे आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी गवाही को देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते पिता कि तू अपने बेटे के जन्म में एक बड़ी गवाही को देने जा रहा है मेरे परमेश्वर भूम। हालेलुया। रिबशियंत न रबंड न रखा शकल, जिनके घर अधूरे बने पड़े पिता वो अधूरे घर यीशु के नाम से पूरे होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। रिबंड न रखा बशियंत न रखा बशखल पिता, आपसे दुआ करते हैं पिता जो एक बेस्ट जॉब को चाहते पिता उस जॉब को प्राप्त करने वाले हो सके, मनुष्यों से नहीं प्रभु लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। वही तेरी आत्मा पिता आज से लोगों के जीवन में कार्य करने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, और उसी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उनके जीवन की जो प्रार्थना रिक्वेस्ट वो हर एक रिक्वेस्ट यीशु के नाम से पूरे होने पाए। रिबंड न रखा बशियंत जो सेवकाई करते पिता उनके लिए दुआ करते पिता परमेश्वर प्रभु, सेवा करने के कारण पिता परमेश्वर का में उनको जितनी और फाइनेंस की नीड पड़ती है पिता परमेश्वर वो हर एक फाइनेंस की जरूरतों को तो पूरी कर पिता परमेश्वर प्रभु। आपसे दुआ करते जिनके चर्च अधूरे हुए हैं, जिनके चर्च में बहुत सारे चीजों की जरूरत है परमेश्वर, मुझे दिखा रहा है कि किसी के चर्च में
प्रभु कैसे दास है जिनको चर्च में बहुत सारे चीजों की जरूरत हो, परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चीज की कमी है, परमेश्वर प्रभु तो इसको पूरा कर। सच में परमेश्वर आपकी उस दुआ को सुन के आपके चर्च में जिन चीजों की कमी है उसको परमेश्वर जल्दी यीशु पूरा करने जा रहा है। हालेलुया रिबशियंत न रखा बशियंत न रबम। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया रिखंड न रखा बशे खिंते ने देखे बशियंत न रखा बशा। किसी के नेक में पेन है, परमेश्वर उसके गले के दर्द को पूरी रीति से छू के चंगा कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस रिबंडन रखा बशा खल रबम। हालेलुया रिखंडन रखा बशी खल रबसियंत न रखा बशा खल रबम। हालेलुया रिबशियंत न रखा बशा। कहते कोई ऐसा भाई है जिसको अपने फ्यूचर की चिंता है कि मेरे भविष्य में क्या होगा। हालेलुया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है और आपको परमेश्वर ऐसे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। आमीन हालेलुया रिबशियंत न रबंडन रखा बशा खल रबसियंत न रबंडन रबम। हालेलुया मेरे परमेश्वर पुत्र धन्यवाद करते पिता कि तू अपने लोगों से बोलता और बातें करता है। हालेलुया पिता धन्यवाद करते जिनकी मैरिज नहीं हो रही, सच में परमेश्वर उनके लिए एक अद्भुत रूप से व्यवस्था कर रहा है। हालेलुया तेरा धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर रिबंडन रखा बशियंत न रखा बशा खल। और परमेश्वर आप लोगों से सिर्फ यही चाहता है कि आपके लाइफ में जो भी गवाही आए आप उन गवाही को और लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर सिर्फ रबश भेंट के लिए नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उन गवाहियों के लिए भी कहता है कि अगर आप अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर करेंगे, सिर्फ चर्च कलीसिया में नहीं, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी भी अदर पर्सन से भी मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कार्य किया। जब आप उन गवाहियों को देते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में और गवाहियों को लेके आता है। तो बस आप अपने गवाहियों को रखा बशियंत न लोगों के साथ बांटिए। हालेलुया रिबशियंत न रखा बशक। लोगों किसी के शरीर में पूरे बॉडी में पेन रहता है, हालेलुया परमेश्वर आपके बॉडी के